Hello friends, myself Satyam Misra and here I am going to make another video of direct indirect. This is part 6. So in this video I will tell you all the detail regarding the sentence, exclamative sentence of direct indirect, means when it is used and how it will change from direct to indirect. So let's see from beginning to the last. सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि where we use exclamative sentence. तो जब कभी हमें दिखाई देता हो, जब कभी रिपोर्टेड स्पीच के सेंस में या रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के सेंस से ऐसा लगता हो कि जैसे वहाँ सॉरी का वर्ड हो, वहाँ हाउ हो और उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क हो, वाव हो उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क हो, या हुर्रे हो उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क हो, हा हो एक्सक्लेमेशन मार्क हो, व्हाट हो उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क हो, नॉनसेंस हो या ओ हो, माय गॉड, वेल डन, ब्रावो, अलॉस, अगर इस तरह के वर्ड्स किसी भी रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस के पहले आते हैं और उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क दिया हो तो वो सेंटेंस एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस होता है। ऐसे सेंटेंस को चेंज करने के लिए हम उन दिए हुए वर्ड्स के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सेट टू के स्थान पर रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग हम, अगर वहां हुर्रे दिया हो तो हम सेट टू के स्थान पर एक्सक्लेम विद जॉय लिखते हैं, और अगर वहां अलॉस दिया हो तो हम सेट टू के स्थान पर एक्सक्लेम विद सॉरो लिखते हैं, अगर वहां ब्रावो दिया हो तो हम वहां एक्सक्लेम विद वंडर लिखते हैं। वैसे ही सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम एक्सक्लेम विद सरप्राइज लिखते हैं, एक्सक्लेम विद अपोलोज लिखते हैं, एक्सक्लेम विद रिग्रेट लिखते हैं और एक्सक्लेम विद कंटेम्प्ट लिखते हैं। मीन्स अगर घृणा का सेंस हो रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग अगर ऐसा लगे कि वो सेंस कंटेम्प्ट का है, हेट का है, डिसडेन का है, तो वहां हम सेट टू के स्थान पर एक्सक्लेम विद कंटेम्प्ट लिखते हैं। और अगर वो मुझे लगे कि सेंस जो है वो सरप्राइजिंग है या समथिंग अमेजिंग है तो वहां हम सेट टू के स्थान पर एक्सक्लेम विद सरप्राइज लिखते हैं। तो ये रहा कि हम सेट टू के स्थान पर किस वर्ड को और कब लिखते हैं। अगर इनमें से कोई सेंस आता है तो इसके अकॉर्डिंग एक एक वर्ड सेट टू के स्थान पर लिखा जाता है। इसके बाद अगर जब हम इन चीजों को सेट टू के स्थान पर रख लेते हैं तो वाक्य में दिए गए सेंटेंस में आए हुए ब्रावो, हुर्रे, अलॉस, वेल डन, ओह, माय गॉड, ये वर्ड रिमूव कर दिए जाते हैं। इस वर्ड को रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, और फिर दिए हुए एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देते हैं, सिंपल में चेंज कर देते हैं। और एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच से पहले आए हुए इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए यहाँ हम कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद वाक्य में आए हुए एक्सक्लेमेशन मार्क को हम हटा देते हैं और उसके प्लेस पर हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। Here I am going to tell you few example how it is going to be changed in from direct to indirect. Let's see. Here you are seeing that a lost word is there and after that exclamation mark is there. And here you are seeing bravo is there and after that exclamation mark is there. And here you are seeing that hooray is there and after that exclamation mark is there. So as I tell you, we have to write exclaim with sorrow at that place where you are saying that a lost word is there in just before reported speech. So it is going to be changed in he exclaimed with sorrow. Then as I tell you, this a lost word is going to remove and you have to write that at the place of comma, inverted comma as a conjunction. So here you will write that. Then this sentence is going to change in assertive. So first person is going to change according to the subject of reporting verb, and here the subject is what? He. So it will change in he. Then you are saying this am is present simple, so it is going to change in past simple, so it will change in was. And this rude is going to be changed in the same word. He was rude. Next, he said to us, bravo, we have done well. So here you will write this said to is going to be changed in exclaim with joy. So he exclaimed with joy
Then you will then you will remove this Bravo word and you will write that at the place of comma, inverted comma. Then this we first person is going to change according to subject, and B is what? First person plural number. So it will change according to the third person plural number. So here it will be they. Then this have is present perfect. It will change in past perfect. They had done well. I think you all are getting all the thing very clearly. There is no doubt at all. Next one, Ramesh said, hooray. Here you can write exclaim with, here you can write exclaim with joy, or here you can write exclaim with surprise also. So Ramesh, and then you will write exclaim with joy, exclaimed with joy. Then as I tell you, this hooray word is going to remove, and here you have to write that as a conjunction to remove comma, inverted comma. Then my old friend, first person is going to be changed according to subject. My, it means I first person, and I, my is what? Possessive case of I. So first person is going to change according to Ramesh. Ramesh is third person. So what will be the possessive case of he? It will change in his. So his old friend, and as you are seeing that this has is in present perfect, so it will change in past perfect. Then it will become here. So here I tell you only 3 examples, and I think with these 3 examples you are able to understand this topic very clearly. So here I am going to complete it. In next video, we will discuss the last part of direct indirect, and that will be optative sentence. And if you are taking all the things clearly and the videos and these topics are helpful to you, so please like and subscribe my channel. Thank you very much.